राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों में इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की ऐतिहासिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वालों केस में से रहा। आज जिस भव्य राम मंदिर ने आकार लिया है, उसके पीछे कई दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काफी चुनौतियों भरा रहा। तो चलिए जानते हैं क्या था इसका पूरा विवाद और इसका इतिहास। अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी कुछ समय के लिए उजाड़ सी हो गई। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहां बने श्री राम मंदिर को बल्कि एक नहीं कई बार आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान चलाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहां आखेड़ करने आए तो उन्हें पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहां श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। समय समय पर यहां राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन किस्सा 1526 से शुरू हुआ। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने यहां दावा किया कि यहां भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मंदिर में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 19वीं सदी में मुगलों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थान को वापस लेने की लड़ाई शुरू हो गई। 1853 श्री राम जन्मभूमि जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए और 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने के लिए एक FIR हो गई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1558 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक बार खड़ी कर विवादित भूमि को आंतरिक और बाहरी परिसर के मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा करने और नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए आई लड़ाई अदालत पहुंची। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद में न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनवाने और छत डालने की बात की।
जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने का अनुमति नहीं दे सकते। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन में विवादित स्थान पर एक बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। 1949 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे, यहां साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से मूर्तियां यहां रखी हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश पर असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। 1950 आजादी के बाद मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। करीब 11 महीने बाद ऐसी ही मांग करते हुए रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहां मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष के संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस के दूसरी तरफ के दायर मुकदमे में भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर किया और इस स्थान पर अपना दावा ठोका और साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजेशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। 1992 यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। 2002 गोधरा ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई। करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे हुए और आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। 2010 इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 अयोध्या के विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिया। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में नाकामयाब रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया।
वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2023, 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। 2023, अब एक बार फिर से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर के अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।